सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि हम सबों को पता है, पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण विचार अंतर्गत स्वर वर्ण को एवं उनके भेदों को। आइए आज हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में व्यंजन वर्ण को। हमारा आज का विषय वस्तु है व्यंजन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण को। जिन वर्णों को बोलने में यानी उच्चारण में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी व्यंजन का जो उच्चारण होता है इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है बच्चों, आइए अब इन्हें बोलने में हवा कंठ, जीभ, दांत, होंठ आदि से टकराती हुई बाहर निकलती है। ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है, यानी 35। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों का जो बंटवारा किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय फेफड़ों से आने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ यानी होंठ, ओठों का स्पर्श करे यानी छुअन, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 27 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 27, जो इस प्रकार है। अब देख रहे होंगे, यहाँ मैंने 3 कॉलम बनाया है। ऊपर में लिखा है मैंने वर्ग, उच्चारण स्थान और व्यंजन। तो वर्ग के अंतर्गत है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। उच्चारण स्थान के अंतर्गत कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ यानी होंठ। और व्यंजन इस प्रकार है जो आप देख रहे होंगे। तो आइए कवर्ग, कवर्ग के अंतर्गत है क से लेकर अंगों तक, यानी क, ख, ग, घ और अंगों। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं हम चवर्ग को। चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। चवर्ग के अंतर्गत है च, छ, ज, झ और य। अब है टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। टवर्ग के अंतर्गत है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न और तल बिंदु लगा हुआ ड और ढ, जिस ड को बड़ा ड भी कहते हैं। अब तवर्ग, तवर्ग का उच्चारण स्थान है दांत, जिसके अंतर्गत है त, थ, द, ध और दंत न। अब है बच्चों पवर्ग। पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओठ यानी होठ। पवर्ग के अंतर्गत है प, फ, ब, भ और म। अब बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं दूसरा व्यंजन, जो कि जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पूरी तरह स्पर्श मुख यानी मुख के किसी भाग से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का महसूस होता है। इनका जो उच्चारण है अंतस्थ व्यंजन का, ये स्वर एवं व्यंजन यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है, यानी अनुभव होता है। इनकी संख्या
4 है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, जो इस प्रकार है य, र, ल और व। अब तीसरा व्यंजन है बच्चों ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा तेजी से मुख में रगड़ खाती हुई ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है, यानी ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4 है, जो इस प्रकार है श, श, स और ह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। धन्यवाद बच्चों।